कैसे हैं आप सभी दोस्तों। स्वागत है आपका इस चैनल पर। इस वीडियो में ये पहली वीडियो है और आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम पास में आ गया है। अब लेस देन एक महीना बचा है हमारे पास और इसमें हम कैसे 150 मार्क्स इजीली आ जाएं हमारे। ठीक है, तो इसी की उसमें मैं आपको आज त्रिकोणमिति में जितने भी सन 2023 में क्वेश्चंस आए हैं ना, वो सब मैं आपको बताऊंगा आज। और आपको ये बताऊंगा कि जो एक फियर बना रखा है ना मार्केट में कि पेपर बहुत हार्ड आता है, पेपर इजी आता है, ठीक है, वो पता नहीं कहाँ से पूछ लेते हैं क्वेश्चंस। तो वो आपको पता चलेगा। मैंने जितने भी क्वेश्चन इसमें लिए हैं ना प्रेजेंटेशन में, वो सब सन 2023 के प्री में आए हुए हैं सीजीएल के। ठीक है, और आप देख लेना कि पेपर जो है ना, कितना आसान पेपर आता है। आप देख के बताना कैसा पेपर आता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री में देखो, पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है ना जितनी भी, उसके सारे क्वेश्चन जो है ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। ठीक है, एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। अब इसमें देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होता है वो 90 का होता है, 90 डिग्री। और एक बेस होता है, ठीक है, आधार। एक होता है परपेंडिकुलर, जिसे हम बोलते हैं लंब। और एक हमारी हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस हो गई, ये बेस यानी कि आधार, और ये हमारा परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ठीक, ओके। अब इसमें जो है ना, ये तीन चीज मैंने आपको बता दी। और इफ अगर कोई भी इक्वेशन में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, पी स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर है हाइपोटेनियस का स्क्वायर के, तो ये ट्रिपलेट हो जाएगा। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो एक ट्रिपलेट हो जाएगा। जैसे 3, 4 और 5। कुछ ट्रिपलेट आपको याद होने जरूरी है एग्जाम के लिए। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर अभी कि कौन कौन से ट्रिपलेट आपको पता होने जरूरी है। ठीक, ओके। देखो 3, 4, 5। और मैं आपको बता देता हूँ, एक ये बता देता हूँ मैं कैसे हुआ ये। देखो, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और 5 का 25। जब हम 9 प्लस 16 जोड़ेंगे ना, तो ये 25 आएगा, यानी बराबर है, यानी कि ये ट्रिपलेट है। ओके, ठीक है। दूसरा ट्रिपलेट हमारा होता है 5, 12, 13। ट्रिपलेट तो बहुत सारे होते हैं, पर जो इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम के लिए, वो ही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ अभी। ठीक, ओके। एक होता है 7, 24 और 25। तीन हो गए, ओके। एक हमारा है 8, 15, 17। एक हमारा हो गया 9, 40, 41। ये आपको याद नहीं करने हैं। अगर आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा ये। आपको अलग से मेहनत नहीं करनी इस चीज पर। ठीक, हाँ। और एक हो गया 20, 21 और 29। यही कुछ इंपॉर्टेंट है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। होते तो और भी ट्रिपलेट है, बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं, पर मेन जो है ना, वो मैंने आपको छह सात ये बता दिए। और आप जब प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो उसमें जितने भी ट्रिपलेट यूज हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सब आपको पढ़ लेना है एक बार। ठीक, ओके। अब इसमें मैं एक चीज और बता देता हूँ ट्रिपलेट में। ट्रिपलेट देखो, जैसे हमारा ट्रिपलेट है एक 3, 4 और 5। यदि हम 3, 4 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो गया हमारा 6, 8 और 10। तो ये भी ट्रिपलेट ही होगा, ये भी ट्रिपलेट ही होगा। ठीक है, आप देख लो 36, 64 और 100। 36 और हमने 64 को जोड़ दिया, तो ये हो गया 100। वही चीज होगी यहाँ पे। ठीक है, तो इससे हमें ये चीज पता चली है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें,
3 से करें, 4 से, 5 से, 6 से, या 1.5 से, 1 से, तो जो वैल्यू आएगी ना वो भी ये ट्रिपलेट ही होगा। ठीक। ओके। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब अब नेक्स्ट चीज जो है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा हमारा एक। ठीक, ये 90 हो गया। ये बेस आधार, ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करने के लिए ना कुछ नाम दिए हैं। ठीक है, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हमने कुछ नाम दिए हैं और कुछ नहीं है। जैसे थीटा, ये हमने एंगल थीटा मान लिया। अगर हम यहाँ पर साइन थीटा देखेंगे तो वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेनियस होगा। ठीक। और उस जिस पे वो बना हुआ है वो बेस हो गया, और जिस पे खड़ा हुआ है वो परपेंडिकुलर हो गया। और थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर एंगल होगा। सपोज ये है, ये थीटा है। अब इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा? इसमें परपेंडिकुलर होगा ये, जो थीटा के सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा इसमें। और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यही होगा, जो 90 डिग्री के सामने है वो हाइपोटेनियस होगा। ठीक। ओके। सो हमारे पास हमारे पास जो आया है वो आया है साइन। जैसे हमने पूछा साइन थीटा क्या चीज है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा, कोस थीटा हो गया हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक। ये तीन इंपॉर्टेंट हैं, साइन, कोस और टेन। अब एक मजे की चीज देखो यहाँ पर। अब हमने साइन का जो है ना वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हमने लिख दिया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा कोसेक के बराबर। कोसेक थीटा जो है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक। ओके। ऐसे ही यहाँ पर हाइपोटेनियस अपॉन बेस किसके बराबर होगा? वो होगा सेक थीटा के बराबर। ठीक। ओके। और ऐसे ही यहाँ पर ये कोट, कोट थीटा किसके बराबर होगा? ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक। अब ये जितने भी मैंने टर्म बताई है ना आपको, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, पूरी ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति जो है वो इसी के बेस पर होगी। अब छह टर्म जो मैंने आपको बता दिए ना, वो इसी के बेस पे होगी। जितनी भी चीजें हम डिस्कवर करेंगे ना यहाँ पर, वो सब इसी के बेस पे होगा। ठीक। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे बढ़ते हुए ये बताता हूँ कि जैसे कि साइन थीटा हमारा पी अपॉन एच हो गया। ठीक। और एच अपॉन पी जो होता है वो होता है कोसेक थीटा। ठीक। ओके, नो डाउट। ठीक है। अब ये हमारा उल्टा हो गया, तो ये जो बराबर हो गया वो हो गया कोसेक थीटा के। ठीक। ओके, कोई समस्या नहीं, होनी नहीं चाहिए। ठीक है। तो साइन थीटा जो हो गया, साइन थीटा और कोसेक थीटा जो हो गया वो 1 के बराबर हो गया। ये तो ऑब्वियस चीज थी, वो तो हमें यहीं से पता चल रही थी, ये वाली चीज तो बहुत ऑब्वियस चीज है ये। ठीक। और इसी तरह से, इसी तरह से हाँ, इसी तरह से हम जैसे कोस, कोस थीटा, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और सेक थीटा क्या होता है? वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यानी कि कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, यानी कि कोस थीटा सेक थीटा बराबर 1 हो गया। ठीक। ये हमारा राइट हो गया। ओके। ऐसे ही टेन थीटा, टेन थीटा हमारा होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
इसका उल्टा हो जाएगा 1/cot थीटा। तो टेन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू हमारी 1 हो गई। राइट। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब जो है ना, इतना अभी अभी के लिए ना सिर्फ आप इतना ही समझो, और जैसे जैसे क्वेश्चन आगे आएंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा, और जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो सब आइडेंटिटीज हैं, वो सब मैं आपको जब आगे क्वेश्चन होंगे ना, जब मैं आपको बताऊंगा। अभी आप एकदम से लोड ले लोगे ना ब्रेन पर, तो आपको पता नहीं चलेगा क्या चीज हो गई यहाँ पर। तो इसलिए मैं आपको, अब मैं क्वेश्चन पे जाता हूँ सीधा, पर उससे पहले ये टेबल, आई होप आपने देखी होगी ये टेबल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल होती है ये चीज। देखो, यहाँ पर साइन, कोस, टेन, कोट यानी कि टेन का अपोजिट, कोसेक साइन का अपोजिट, और कोस यानी कि सेक, सेक का अपोजिट कोस और कोस का अपोजिट सेक। अब यहाँ पर दिया हुआ है वैल्यू, जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, 180 या 270। ओके। और रेडियन ये डिग्री में दिया हुआ है, यहाँ पर रेडियन में दिया हुआ है। आई होप आपको पता होगा कि रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो अगर कोई डिग्री में है और हमें रेडियन में बदलना है तो उसे पाई अपॉन 180, ठीक है, पाई अपॉन 180 से उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये है 30 डिग्री, इसे रेडियन में बदलना है हमें, तो ये हो गया पाई अपॉन 180, यानी कि पाई/6 रेडियन। तो वो सब यहाँ पे हमने लिख दिया ऐसा। अभी आप जल्दी जल्दी ये देख लो आप कि साइन 0 होता है 0, ये आई होप आपको पता होगा, ये तो याद होती है ये चीजें। ठीक है, आई होप आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा इसे। साइन 0, एक मिनट में थोड़ा क्लीन कर देता हूँ इसे। हाँ, साइन साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, और साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। कोस 0 1 होता है। देखो, साइन साइन की जितनी वैल्यू है ना, कोस की वैल्यू उससे अपोजिट ही है। जैसे साइन 90 1 था, तो कोस 0 1 है। साइन 60 √3/2 था, तो कोस 30 √3/2 है। और साइन 45 और कोस 45 1/√2 और 1/√2 दोनों सेम है। ठीक है, सेम एज टेन में। ठीक है, अब ये कैसे आया, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये चीज, जैसे साइन 0 की वैल्यू 1 कैसे आई, साइन 30 की वैल्यू दिस 1 कैसे आया। ये आपको पता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उतना ही पढ़ो, हमें फालतू पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें उतना पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम के लिए सफिशियंट है। ठीक। ओके, तो ये टेबल है, एक बार आप देख लेना इसे। ठीक है, मैंने बता दिया बेसिक बेसिक। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। किस तरह के क्वेश्चंस हम 2023 में आए हुए हैं। देखो, पहला क्वेश्चन, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है ना, एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है ना, सन 2023 के प्री के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताऊंगा ना आपको, वो सारे के सारे सन 2023 के सीजीएल के प्री में आए हुए हैं। ओके, ठीक, नो डाउट। ठीक। सो पहला हमें पूछा है कि, क्वेश्चन बोला है कि द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑप्शन। टेन 45 1, कोस 0 1, साइन 90 1, सेक 60। तो कोस 60 क्या होता है, कोस 60 होता है 1/2, और सेक 60 हो जाएगा उसका अपोजिट, यानी कि 2। ये 2 हो गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन ही अलग था, पहला ऑप्शन। ठीक है। ओके, दूसरा क्वेश्चन, आप देख रहे होंगे बहुत इजी पेपर आता है एक्चुअल एग्जाम में। ठीक है, ये मैंने 23 वाले क्वेश्चन उठाए हैं सारे, सिर्फ इसलिए कि जो डर आपके अंदर बैठा हुआ ना कि मैथ तो बहुत हार्ड आती है, वो आपका दूर हो जाए, आपको पता चले कि एक्चुअल में पेपर कैसा आता है। ठीक। ओके, कोसेक 30 माइनस कोस 60 की हमें वैल्यू बतानी है। कोसेक 30 क्या होता है बताओ।
कोसेक 30 होता है हमारा 2। ठीक। कोस 60 क्या होता है हमारा? कोस 60 होता है 1/2। तो 2 - 1/2 हो गया हमारा 3/2। 3/2 हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो ये हमारा राइट हो गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो। साइन 30 प्लस कोस 30 प्लस टेन 30। इसमें जो है ना, एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना रिपीटेड थे, तो वो मैंने हटा दिए हैं। जो रिपीट थे, जैसे वैल्यू, जैसे साइन 30, कोस 30, टेन 30। दूसरे क्वेश्चन में साइन 60, कोस 60, टेन 60। तो वो मैंने हटा दिया है, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे बोला है साइन 30 क्या होता है? साइन 30 होता है 1/2 प्लस कोस 30 √3/2 टेन 30 1/√3। ठीक। तो ये हो गया हमारा 2 + 3 प्लस, बोलो, √3। ओके, अपॉन 2√3। तो 5 + √3 अपॉन 2√3। ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ राइट है। ठीक। अब देख रहे होंगे कितना इजी एग्जाम आता है एक्चुअल में। कोस थीटा हमारा √3/2 दिया हुआ है, तो थीटा की वैल्यू होगी हमारी 30। राइट, नो डाउट। तो टेन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू बतानी है। तो टेन थीटा होता है हमारा 1/√3 का होल स्क्वायर। कोस 30 की हमारे पास वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। तो 1/3 इंटू 3/4, यानी कि 3/4 हमारा, 1/4 हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है। ठीक है। टिक मारो, आगे बढ़ो। एग्जाम में ना, जो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, जो बच्चे ये लिख के करेगा ना, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ओके। ये लिखना ही नहीं है, ये माइंड में, पूरा माइंड में चलना चाहिए कैलकुलेशन। ठीक है। एग्जाम में तो बस आपको 2 से 5 सेकंड में, 1 से 2 सेकंड में पढ़ा हमने, और 2 से 3 सेकंड में हमने सोल्व कर दिया ऐसे, और टिक मार के आगे बढ़े। ठीक है। जो लेंथी क्वेश्चन है ना, उन पे भी तो ध्यान देना है हमें। 1 से 2 मिनट वो ले लेंगे हमारी, जो टाइम हम यहाँ पे बचा रहे हैं ना, वो वहां पे इन्वेस्ट करेंगे हम टाइम। तो इसलिए इन इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। और इसलिए इतना इजी पेपर आ रहा है यार, इसमें भी टाइम वेस्ट करोगे तो कैसा होगा फिर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखो, √5 √3 कोस 60। कोस 60 होता है हमारा 1/2। ठीक। टेन 30 होता है 1/√3 -3। कोस 0 होता है हमारा 1 +3। कोस 45 होता है 1/√2 का होल स्क्वायर +2। साइन 60 होता है √3/2 का होल स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक। √3 से √3 गया, 5/2 हो गया यहाँ पे, -3। ये हो गया +3/2। ये हो गया +2 × 3/4। तो ये हमारा कैंसिल हो गया यहाँ पे, यानी कि बचा हमारा 5/2, यानी कि 2.5 हमारा राइट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर है। ठीक। कैलकुलेशन माइंड में चलनी चाहिए आपकी सारी। ठीक है। देखो, ये रेडियन वाला आ गया। मैंने क्या बोला था? अगर डिग्री से रेडियन में चेंज हो रहा है ना, तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करो आप। ठीक है। और इफ रेडियन से डिग्री में चेंज होना है, तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करो। अगर आपको ये वैल्यू ध्यान भी नहीं आ रही है ना, तो ठीक है, पाई/60 इंटू 180/पाई, यानी कि टेन 30 की वैल्यू हमसे पूछी है। टेन 30 होता है 1/√3 प्लस सेक सेक 30 की, सेक 30, कोस 30 क्या होता है? √3/2। तो उसका अपोजिट हो जाएगा 2/√3। ओके। तो ये होगा 3/√2, √3, 3/√3। तो ये हो गया हमारा √3, हमारा राइट ऑप्शन आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट है। ठीक। ओके। क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं ये वाला क्वेश्चन ना, एक काम करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन ना आप अपने आप करना, और बताना कि आपसे हुआ या नहीं हुआ।
कुछ नहीं है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना, बिल्कुल सेम ऐसा ही ये है। तो आप अपने आप करना, ठीक है, जिससे आपको भी पता चले कि एक्चुअल में एग्जाम में कैसा होता है, पेपर आता है। ठीक है, ओके। देखो, अगला क्वेश्चन, ए जो दिया हुआ है वो 22.5 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये देख के डरना नहीं है, आगे भी पढ़ लो थोड़ा सा। रूट 10 रूट 2 और sin 2 ये पूछा है हमसे, cos 2a tan 2a, तो यानी 22.5 का डबल हो गया 45। तो यानी कि tan√2 इंटू sin 45 होता है 1/√2, सिंपल। -7√2 cos 45 होता है हमारा 1/√2, सिंपल। +9 tan 45 होता है हमारा 1। 2a जो होता है ना, a तो हमारा 22.5 है, 2 इंटू 22.5, तो ये 45 हुआ, नहीं हुआ, ऐसे 45 हुआ ये। ठीक, तो √2 से √2, √2 से √2, ये हो गया हमारा 12। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन है, आंसर है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन करने से पहले एक होती है हमारी क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, बना के बताता हूँ। ये देखो, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और फोर्थ। ये 0 डिग्री या 360, ये 90, ये 270, सॉरी, ये 180, ये 180, ये 270, और फिर ये 360। फिर ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। जैसे ये यहाँ से 360 हो गया, 360 प्लस 90, 450, 450 प्लस 90, 540, एंड सो ऑन। ठीक, ओके। अब हमारे पास 4 टर्म है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। 6 टर्म है हमारे पास। अब हमें ये देखना है कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा साइन जो है पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा, क्या रहेगा, या न्यूट्रल रहेगा। ठीक, ओके। देखो, सबसे पहले जो है ना, पहले क्वाड्रेंट में सारे जितने भी साइन कोस टेन है ना, सब पॉजिटिव होते हैं, कोई भी निगेटिव नहीं होता पहले क्वाड्रेंट में। सारे साइन जो है ना, वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक, तो इसमें तो हमें सोचना ही नहीं है। इसलिए जब भी हम लिखते हैं ना sin 30, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए इसकी वैल्यू 1/2 दी हुई है। tan 30, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसकी वैल्यू 1/√3। ये निगेटिव नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा ये, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में ऑल जितने भी हमारे साइंस है ना, वो सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक, ओके। अब दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे में देखो, सिर्फ और सिर्फ साइन, और साइन का उल्टा जो है कोसेक, पॉजिटिव होते हैं, बनना कोस और टेन निगेटिव होते हैं। ठीक, कोस, कोस का उल्टा सेक, और टेन, टेन का उल्टा कोट, ये निगेटिव होते हैं, और साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक, आया समझ में इतना? ठीक है। अब हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन, टेन एंड कोट, टेन का उल्टा कोट, ये पॉजिटिव रहते हैं। और जो साइन है, साइन और साइन का अपोजिट कोसेक, और कोस और कोस का अपोजिट सेक, ये हमारे निगेटिव रहते हैं। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। सिर्फ और सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन और कोट पॉजिटिव रहते हैं। ठीक, ओके। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कोस, क्या बचा, साइन यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, टेन यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, अब बचा हमारा कोस। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव रहते हैं सिर्फ, बाकी साइन और साइन का उल्टा कोसेक, और टेन का उल्टा कोट निगेटिव रहते हैं। ओके, इतना आया समझ में? ठीक है। अब
देखो, मेन चीज देखते हैं अब यहाँ पर। ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है। ये हमारी सपोज एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक। अगर हमारा एंगल एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है ना, तो साइन में कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन थीटा रहेगा, कोस थीटा रहेगा, और टेन थीटा ही रहेगा। अगर वो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है तो, यदि वो मूव कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो ये साइन जो है ना, ये साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक। ठीक है, समझ में आया ना इतना? हाँ। देखो, अगर वो एक्स एक्सिस पे है तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर वो वाई एक्सिस पे है तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक। अब कौन सा किस में चेंज होगा? देखो, अगर एक्स एक्सिस पे है तो नो चेंज, इतना समझ में आया? ठीक। वाई एक्सिस पे चेंज होगा, पर कौन सा किस में चेंज होगा? तो साइन होगा हमारा कोस में। ठीक। ओके। हमारा टेन होगा कोट में। ओके। ठीक। हमारा सेक होगा कोसेक में। ये आपको याद करना पड़ेगा। अब ये कैसे, साइन कोस में ही क्यों चेंज हो रहा है, टेन कोट में क्यों चेंज हो रहा है, सेक कोसेक में क्यों चेंज हो रहा है, ये जानने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक। उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम में आ रहा है, उससे फालतू दिमाग मत दौड़ाओ अपना, वरना एग्जाम में क्लियर होगा नहीं। ठीक। ये तीन मैंने बता दिया, साइन कोस में चेंज होगा, टेन कोट में, और सेक कोसेक में चेंज होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में बस। जैसे कि हमें दिया हुआ है साइन 90 माइनस थीटा। ठीक। मतलब वाई एक्सिस पे चेंज हो रहा है ना, 90 माइनस थीटा, यानी कि वाई एक्सिस ये है, 90 यहाँ पर है, ये तो जीरो है ना, जीरो, और ये 90, 90 माइनस थीटा, तो साइन चेंज होगा। ठीक है, साइन हो जाएगा कोस में चेंज। ओके, हमने लिख दिया। अब ये जो है 90 माइनस थीटा, यानी कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया कि सारे साइन पॉजिटिव होते हैं, साइन भी पॉजिटिव, कोस भी पॉजिटिव, और टेन भी पॉजिटिव अपना, तो इसमें कुछ नहीं सोचना, सारे साइन पॉजिटिव है। तो ये हो गया हमारा साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि कोस थीटा के बराबर हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक। दूसरा, पहला ये हो गया, दूसरा कोस 90 माइनस थीटा। बोलो अब, भाई साइन कोस में चेंज हो रहा है तो कोस भी तो साइन में चेंज होगा, तो यहाँ पे साइन, क्योंकि 90 से हो रहा है, वाई एक्सिस पे हो रहा है चेंज, और माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोई भी ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, साइन थीटा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा जल्दी में, टेन 90 माइनस थीटा। बोलो अपने हिसाब से, आप सोचो और मुझे बताओ। ठीक है, कोट थीटा। सेक 90 माइनस थीटा। बोलो, आप सोचो और बताओ। कोसेक थीटा। ठीक है, राइट। ओके। अब देखो, ये तो हो गया साइन, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा बता दो अब आप। सो सिंपल, साइन 90 प्लस थीटा, प्लस यानी कि क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन पॉजिटिव हो गया, बट ये वाई एक्सिस पे है तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन का कोस हो जाएगा, कोस, और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है साइन, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है, तो साइन थीटा, बस सिंपल। कोस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, वाई एक्सिस। ठीक है, और कोस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, ठीक है, माइनस, कोस हो जाएगा साइन में चेंज, साइन थीटा, सिंपल। ठीक।
और इसी तरह से आप और जितने भी है ना सब में कर सकते हैं, और मैं आगे क्वेश्चन जितने आएंगे ना उसमें बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, धीरे धीरे लेके चलूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो आप बिल्कुल भी, धीरे धीरे लेके चलूंगा मैं आपको। इसलिए मैंने जितने भी सन 2023 में पेपर में सीजीएल के आए हैं क्वेश्चंस, वो सारे उठा लिए मैंने, और जो इसमें रिपीटेड थे वो मैंने हटा दिए। और सारे उठाने के बाद मैंने देखा कि भाई पेपर तो बहुत इजी आ रहा है। इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सबसे पहले, कि आपको जो फियर है ना वो दूर हो आपको, कि पेपर इतना इजी आता है। अब आपको पता होगा भाई, जिस बच्चे ने पढ़ा हुआ होगा ना उसे तो बहुत हल्का लग रहा होगा ये, पर क्या है भाई, ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं पढ़ा रहे, यही सोच रहा होगा वो। और एक्चुअल में यही ऐसा ही पेपर आता है। इसलिए तो बच्चे 50 में से 50 लाते हैं मैथ्स में, ऐसे थोड़ी ना लाते हैं भाई वो। जैसे ये क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन नंबर 10, 10 - 1125, ये यानी कि ये लिखा हुआ है 10 - थीटा, ये लिखा हुआ है। अब ये बताइए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। अब देखो, इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना माइनस थीटा दिया हुआ है, तो आप इसे 0 डिग्री माने कि ये 0 से माइनस हो रहा है, या 360, ये 0 होता है ना, ये वाला 0 ये 90 होता है, ये 180, ये 270 और ये 360। या तो आप 0 डिग्री मानो इसे, या 360 मान लो। यानी कि एक्चुअल में जो लिखा हुआ है ना वो ये लिखा हुआ है 360 - 0, या ये लिखा हुआ है 10 - 0 - थीटा, 0 - थीटा, ये लिखा हुआ है एक्चुअल में। ठीक, ओके। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि जैसे कि हमें दिया हुआ है ये 10 - 1125 माइनस में, तो 0 - यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है ना, हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें 10 जो है वो निगेटिव रहता है, माइनस में निगेटिव रहता है। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने माइनस। अब यहाँ पे साइन चेंज होगा। अब कमेंट में बच्चे बताना यहाँ पे साइन चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है तो साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि -10 - 1125, 1125 डिग्री, -10। अब 1125 को मैं क्या ये लिख दूं, 360 × 3 + 45। बच्चे बोल रहे हैं लिख दो सर, नो प्रॉब्लम, ओके। अब 360, ठीक है, पहला 360 ये रहा, 0 पे आए, ये 360 है, दूसरा 360, तीसरा 360। अब 360 को घूमने के बाद सब चीज 0 हो गया, कुछ बचा हमारे पास नहीं, तो ये हो गया -10 - 45। बताओ कुछ चेंज हुआ, 0, यहीं पे तो रहे हम, यहीं से शुरू करा हमने, यहीं पे आ गए हम, कुछ चेंज नहीं, कुछ भी चेंज नहीं। ठीक, ओके, -10 - 45 आ गया हमारा। अब -10 - 45 क्या होता है, -1। 10 - 45 तो 1 होता है, और माइनस पहले से दिया हुआ है तो -1, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर है। ठीक, ओके। एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है हमें कोस 120 की। ठीक, ओके, कोस 120। देखो, अब पहले जो था, मान लो सपोज यहाँ पे होता कोस -120, ये बनाया मैंने चार्ट। एग्जाम में मत बनाना ये आपको पता होनी चाहिए, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये 0 90, मैंने क्या बोला, जब भी यहाँ पे कुछ ना हो ना, वो 0 होगा या 360 होगा, 360 होगा या 0 होगा। ठीक है, तो 0 - 120 यानी कि यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, पता है ये वाली चीज। तो ठीक है, कोस 120, एक्स एक्सिस पे है, साइन चेंज होना नहीं है। ठीक, ओके, तो कोस 120 हो गया सिंपल। अगर मैं इसे कोस 120 लिखता हूँ और कोस -120 लिखता हूँ, तो वो दोनों सेम ही बात है, बोलो। ठीक, ये मैं थोड़ा आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था।
इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन उठाया था। ठीक है, ठीक है। अब कोस 120 को लिख देंगे हम कोस 90 प्लस 30। अब कोस 90 प्लस 30 लिख देंगे हम यहाँ पर हम। अब कोस 90 यानी कि ये 0 से 90 प्लस 30 यानी कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। समझ में आया? और वाई एक्सिस पे है, मतलब साइन भी निगेटिव है और साइन चेंज भी होगा, यानी कि माइनस कोस का हो जाएगा साइन, और साइन 30 यानी कि -1/2 हमारा राइट आंसर है, यानी कि 0.5, -0.5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, किसी को कोई डाउट? ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, फिर मैं आपको होमवर्क में दूंगा 2-3 क्वेश्चन, अगर कोई मैंने डाले हैं इसमें वैसे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है साइन -405, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ ये? आप, जिस बच्चे ने वीडियो देखी है वो बताएगा तो सर फोर्थ हुआ। ठीक है, फोर्थ में बाई एक्स एक्सिस में है, नो साइन चेंज, यानी कि साइन, फोर्थ में साइन निगेटिव होगा। ठीक है, साइन 405 माइनस साइन 405 को मैं लिख देता हूँ 360 प्लस 45, सिंपल। यानी कि 360 यहाँ पे हो गया प्लस 45 यहाँ पे हुआ, यानी कि माइनस साइन 45 हो गया, और साइन 45 हमारा 1/√2। तो हमारा आंसर हो गया -1/√2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो। हाँ, कोट ए जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1, और साइन बी दिया हुआ है हमें 1/√2। ठीक, ओके। कोट ए, टेन ए क्या होता है? टेन ए होता है 1, और कोट ए क्या होता है? कोट ए भी 1 ही होता है। ठीक, सॉरी, कोट ए नहीं, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया यहाँ पर। हाँ, देखो, कोट ए, कोट ए क्या होता है? एक मिनट में पूरा रफ कर देता हूँ, दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, देखो, कोट 45 होता है हमारा 1, और यहाँ पे कोट ए दे रखा है हमें 1, तो ए की वैल्यू हमारे पास 45, ये 45 हो गया, और बी की वैल्यू हमारे पास 45, मतलब ए और बी दोनों बराबर है। सिंपल, साइन ए प्लस बी यानी कि साइन 90 माइनस कोट 90 प्लस प्लस। ठीक है, ओके। कोई डाउट? भाई आई होप डाउट नहीं होगा आपको। ठीक, साइन 90 होता है 1, और कोट 90 होता है 0, तो 1 - 0 = 1, ऑप्शन नंबर हमारा, हाँ, सी। सी हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन, θ1 प्लस θ2 π/2 दिया हुआ है, यानी कि θ1 प्लस θ2 90 दिया हुआ है, साइन θ1 जो दिया हुआ है हमें दिया हुआ है 1/2, राइट। अब साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है, तो θ1 जो हो गया वो हो गया 30, और तो यहां से θ2 आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, अब θ2 बताना है हमें, पर बताना है हमें रेडियन में, ये डिग्री में आया है। तो 60 इंटू मैंने क्या बताया, पाई/180 से इसकी मल्टीप्लाई करो, यानी कि π/3, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट ऑप्शन है। ठीक, आया ना समझ में कैसे हुआ ये? ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि क्या बोल रहा है। देखो, साइन ए प्लस बी 1 दिया हुआ है, तो ए प्लस बी हो गया हमारा 90, और कोस ए माइनस बी हमारा 1/2 दिया हुआ है, तो ए माइनस बी हमारा हो गया 60। अब हमें ए की वैल्यू पूछी है, सिंपल, जोड़ दो दोनों को, 150, यानी कि ए जो हो गया वो हो गया हमारा 75। समझ में आया ना, 75। ठीक, ये हो गया 75। अब बताओ, इतना इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। आज मैंने सिर्फ आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करवाया कि भाई एक्चुअल में पेपर कैसा आता है। जो फियर है ना बच्चों के अंदर
कि भाई मैथ तो बहुत टफ आती है। वो मैंने थोड़ा सा आपको आज ओवरव्यू दिया है कि भाई इतना टफ नहीं आता, ये तो बहुत बेसिक, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। और सीजीएल का पेपर जो है ना, वो प्रीवियस ईयर पेपर पे रिपीट होता है भाई। आपको 100% क्वेश्चन जो है ना, वो पीवाईक्यू पर ही बेस्ड मिलेंगे। इसलिए सब, हर कोई, जितने भी टीचर्स हैं, जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, वो भी सब यही बोलते हैं भाई प्रीवियस ईयर पेपर पे ज्यादा ध्यान दो। इसलिए थोड़ी ना बोलते हैं भाई, कुछ तो इम्पोर्टेंट होगी ना प्रीवियस ईयर पेपर की, जो सभी बोल रहे हैं। तो इसलिए आप पीवाईक्यू पे सबसे ज्यादा ध्यान दें। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये थोड़ा अलग है। जैसे 7 कोट P = 24 दिया हुआ है, तो कोट P हमें दे दिया 24/7। अब साइन P हमें बताना है। क्या आपको ये चीज देख के समझ में आ रही है? ये देखो, कोट P क्या होता है? बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर 7 है, बेस 24 है, तो हाइपोटेनस 25 हो जाएगी। ट्रिपलेट है ये, 7, 24, 25 का ट्रिपलेट है, नहीं है? मैंने बताया नहीं आपको? ठीक। तो हाइपोटेनस हमारे पास होगी 25, और साइन P होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास 7 है, हाइपोटेनियस हमारे पास 25 हो गया, यानी कि 7/25। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन है। सो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। आई होप आपको कुछ भी थोड़ा सा भी समझ में आया हो ना, आपको लगा हो हाँ भाई जेन्युइन चीज बताई मैंने आज, कि भाई पेपर तो एक्चुअल में बहुत इजी आता है, बस हमें थोड़ा रेगुलर रहना है और रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है हमें, गैप नहीं लेना है, और पीवाईक्यू पर फोकस रखना है हमें अपना। सो इसी वीडियो के साथ आपको थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो देखी पूरी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।